ये स्ट्रीम हैंडलिंग करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है भैया, सबको वक़्त देना पड़ता। हेलो। जी, जी, रियाज़ भाई बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नहीं, व सॉरी, एक्चुअली बरकातहू। वालेकुम मैं भी सलाम। ज़रा, जी, 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 मैं ज़रा स्ट्रीम सुन भी रहा था, फिर मैं कुछ अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर रहा था, तो माशाअल्लाह, मैं भी माशाअल्लाह। मैं भी एक्चुअली, आपने मुझे काफ़ी दफ़ा मेंशन भी किया बीच में, बट उस वक़्त मैं ज़रा कोई बिज़ी बात हो नहीं, गया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए इसलिए मतलब मेरी तरफ से भी गलती हुई कि मैं जो है नहीं, नहीं, काम पहले भई, कंटिन्यूएशन ये बाद में, काम पहले। जी, जी, जी। अ, ओ तो जैसे इसने किसी ने सवाल किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो या जो उन पे जो एक क्या कहते हैं, जो एक एलिगेशन हाँ, लगाते हाँ, हाँ। कि वो जी, जी, जवाब दीजिए। माज़अल्लाह वो वुमनाइजर थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके जवाब में मैं कुछ कहना चाहता था। जी, वो जी, ये था बिल्कुल, कि बिल्कुल। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, अगर ये एलिगेशन जिस जिस पर भी लगता है ना, जो किसी वसल्लम। पर्टिकुलर इंसान पर, थोड़ी तो आवाज़ बढ़ाते तो मज़ा आता था। अभी अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी ठीक आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो एलिगेशन है, वो हुँ, अगर आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि जिस किसी पर भी ये एलिगेशन लगाया जाता है ना, जो आदमी हुँ, को हम हुँ, कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी वुमनाइजर होगा, ये नहीं, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आप हुँ, सबसे पहले पर्सनल लाइफ में क्या-क्या जो इंसिडेंट्स हुए, आप उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। तो अभी इस केस में ऐसा है कि अगर आप अभी आप इसको देखिए, जितने भी बाकी जैसा भी, अब उस क्या नाम है उसका, ये एक आदमी था जो ओशो बोल के, आपने सुना है हो, किसी हो, ने? मैं सुना, देखा, देखा। हाँ, तो हाँ। वो देखिए, वो तो मतलब आप देख सकते हैं ना कि वो तो कितना बड़ा अय्याश भी था, ठीक है ना? तो और बहुत, उसका सब एक्सपोज एक्सपोज हुआ भी था, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, मोहम्मद बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में अ, जैसे हमारे वक्त, अभी अभी हमारे वक्त तो सीसीटीवी कैमरेज है ना, उस हुँ, वक्त जो सीसीटीवी कैमरेज थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो सारे मुशरिक लोग थे, हुँ, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी गलती करें, तो जी। वो उन लोगों के पास ये मौका था कि हाँ भाई देखो, ये आदमी जो है, ये इस वजह से इस वजह से ये कर रहा है क्योंकि इसको इस चीज की भूख है या इस चीज की लालच है। बिल्कुल। लेकिन ये जो एलिगेशन ऑफ वुमनाइजर हो गया, हुँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो लोग लगा ही नहीं पाए। उसकी सबसे सुभान बड़ी अल्लाह। रीजन ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ठीक है, हुँ, नबूवत का और इस्लाम हुँ, का ऐलान किया, तो उस हुँ, वक्त जो मक्का के लोग थे, वो सब सारी चीजें ट्राई की ताकि ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से इस आदमी को टैकल किया जाए, ठीक है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने क्या, अब अरब लोग उस वक्त जो थे, वो लोग अय्याश थे, ठीक है ना? बिल्कुल। उन लोगों को भी, उन लोग को मतलब वो लोग भी औरत लोग के इस चीज में बहुत मुब्तला थे। उनको भी मतलब जो लड़की बाज कहना, ये सब हाँ, वो हाँ, सब में ठीक है, शराबी, कबाबी, जुआरी, हर चीज में वो लोग मतलब एकदम बिंदास थे कि भाई हमको ये हाँ। सब कर रहे हैं, हम मजा आ रही है। तो हुँ। जब इस्लाम आया तो ये चीज उनको, और इस्लाम से उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी इक्वालिटी। अरे! माशाअल्लाह। जी, और इक्वालिटी जो थी वो अरब को अरब्स को अजमी पे हो। जी, बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जी, उनका सिस्टम ही यही था। वो बिल्कुल। लोग जो थे मतलब इक्वालिटी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे कि भाई अगर सुभान अल्लाह। हम, कि मेरे पास अगर एक रोटी है तो मैं आधी रोटी अपने नेबर को दे दूं, ये सब चीज में वो लोग यकीन नहीं रखते थे। हाँ, हाँ। उनका ऐसा था कि जो भाई मैं रिच हूँ तो मैं अय्याशी करूंगा, और मैं जैसा चाहे जो है, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मैं अपनी चीजें यूज करूंगा। सही बात। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि देखिए, क्योंकि वो लोग ऑफ कोर्स अरब लोग इतने बेवकूफ नहीं थे, तो हाँ। जब उन लोगों को ये लगा कि अब इस बंदे को कैसे टैकल किया जाए, क्या हुँ, करे जो इस आदमी को हम इंस्टेंटली रोक दे, हुँ। तो उन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, अबू तालिब, उनके पास जी, गए, ठीक है। जी। उनको बोले भाई तुम अपने भतीजे को समझाओ, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना? ये मतलब ये हम लोग अच्छा खासा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे,
ये क्या चीज़ लेके आ गया जिससे ये हम लोग की लाइफ जो है ना, जो चल रही है, हम लोग की जो मज़ेदार लाइफ है, उसको ये या डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अ, उन लोगों ने कहा कि तुम अ, अपने भतीजे को समझाओ, वरना हम लोग जो है फिर बहुत ज़्यादा मतलब जो है, हम लोग कुछ भी करेंगे इस आपके भतीजे को रोकने के लिए। हम लोग जो या है और ज़्यादा जो है, कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे स्टेप लेंगे जो हम या लोग चाहते नहीं, क्योंकि अबू तालिब जो थे वो जैसे ए, जो मक्का के जो चीफ होते उसमें वन ऑफ द हेड्स थे, तो वो लोग, क्योंकि वो वन ऑफ द हेड्स थे, तो वो लोग चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कुछ करने जाए ना, तो उससे पहले हम लोग अबू तालिब को बोल दे, है ना? तो हम्म उन्होंने कहा, अबू तालिब को कहा कि भाई तुम अभी, हम तुमको एक चांस देते हैं कि तुम अपने भतीजों को समझाओ। हम्म तो इसमें अबू जाहिल था, अबू लहब अब था, ठीक अब है? और अबू सुफियान, ये लोग सब जैसे बड़े-बड़े जो मक्का के हेड्स थे, इन लोगों ने अबू तालिब को बैठकर एक मीटिंग करके बोला कि जाके आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाओ। सब तो सब अबू बेशक तालिब जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ठीक है? ये लोग हम्म मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे, हम्म और इन उन लोगों ने कहा कि आप जाके उनको समझाओ, हम लोग वेट करते हैं। तो हम्म अबू तालिब जाए, उनको समझाए, बोले कि कि देखो मेरे प्यारे भतीजे, मैं समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो। इसमें कोई बेशक शक नहीं है कि और तुम्हारा इंटेंशन जो है और जो कुछ भी है, मैं उस पे फुल्ली उस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन तुम इस चीज़ को अभी थोड़ा रोक दो, क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ को और फर्दर किया, तो ये लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएँगे, हम्म ठीक है? और मुझे भी इससे तकलीफ होगी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको तकलीफ में देखूँ, क्योंकि अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। सब बेशक हाँ, अभी इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तारीख़ी जुमले कहे, और बेशक ये जो जुमला था, ये अरब लोग को हिला कर रख दिया। हम्म इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड है ना, वो बेशक बहुत ही ज़बरदस्त था, और उनके अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्फ़ाज़ थे ना, वो प्रूव करते हैं कि वो सच्चे नबी थे। तो उन्होंने बहुत ही तारीखी जुमले किए, जो कि अरब लोग को हिट किया। उस उन्होंने ये कहा कि अगर तुम, ठीक है ना, मेरे हाथ पर, एक हाथ पर चाँद और एक हाथ पे सूरज रख दो, तब सुभान भी मैं इस्लाम की दावत से पीछे नहीं हटूँगा। सुभान तो ये जो जुमला था, ये जो उन लोगों को हिला दिया, क्योंकि जब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं जा कि बोले कि ठीक है, मतलब, और अबू तालिब, उसके बाद अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं कहा, कि जब ये जुमला सुनते ही उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। सुभान तो अल्लाह वो जाकर जब इन लोगों को कहा, अबू जहल, बोले कि ये मेरे भतीजे ने मुझसे ये कहा है कि अगर एक हाथ में तुम उसके चाँद रख दो, एक हाथ में सूरज, तो भी वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये वो खुद से नहीं बेशक कर पाए। बेशक तो ये अल्लाह का पैगाम है। एक तो होता है ना आदमी, जैसे अगर मैं चाहूँगा कि मेरी कुछ दिली ख्वाहिश हो और कोई हाँ मेरे को समझा दे, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ रुक सकता हूँ। लेकिन ये अल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह का हुक्म है और मैं इससे पीछे नहीं हटूँ। तो ये बिल्कुल जो चीज़ थी, ये अरब लोग, और दूसरी बात क्या है, उन्होंने ये जो जितने भी ये जो लोग, अबू जहल, अबू लहब, इन इन लोगों ने अबू तालिब को ये भी कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन रोक देंगे, ठीक है? उसको रोकने के लिए उनको जो भी चाहिए हम देंगे। उन लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग काबास की जो, उस वक़्त अगर किसी के पास काबास की जो कीज़ होती है ना, काबास की आओ चाबी, आओ तो उसको बहुत सुप्रीम लीडर माना जाता था मक्का में। तो उन्होंने हम्म कहा हम लोग काबा की सारी चाबी भी उनको दे देंगे, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा था कि अरब की सबसे खूबसूरत लड़की से उनकी शादी करा देंगे, जी जी बिल्कुल ठीक है? मतलब, और उन्होंने ये कहा था जो चाहिए उस, बोला आप सामने से बताओ उसको जो भी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम दे देंगे। हम्म हम कोशिश करेंगे, हमारे मतलब कैपेसिटी में जो चीज़ होगी, हम सारी चीज़ जो है आपके भतीजे को दे देंगे। यहाँ इतने तक वो लोग एग्री हो गए थे। लेकिन हम्म अगर जो आदमी को इंटरनली कोई लालच हो या किसी चीज़ की ख्वाहिश हो,
वहाँ पे वो आदमी बोल सकता है ना, अच्छा चलो ठीक है, मतलब अब इतना आप लोग कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई भी चीज़ की लालच होती ना, तो वहीं पर वो सुभान वहीं पर अल्लाह। वहाँ से वो हिले ही नहीं, बोले नहीं आप लोग कुछ भी कर लो, ये अल्लाह की तरफ से और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। तो हाँ, अगर जो इंसान को दौलत की लालच हो, औरत की लालच हो, ठीक है ना? और दुनियाई लालच, किसी भी किस्म की दुनियाई लालच हो, वो यहाँ पर हिल जाएगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को भी ठुकरा दिया। बेशक। तो फिर वो ये सही जवाब दिया आपने, और माशाअल्लाह। और इसीलिए अरब लोग जो थे पूरी लाइफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ उनके दावा जो उनका दीन था ना, उसके ऊपर से उन पर गुस्सा आता था। लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते थे कि ये आदमी जो है, ये वुमनाइज़र है, या ये आदमी है, इसको दौलत की लालच है। एक भी ऐसा हुँ, एलिगेशन वो लोग लगा नहीं पाए। बेशक। बल्कि आप ये देखेंगे कि वो लोग ने अलग-अलग एलिगेशन क्या लगाए, अरे ये मजनून है, क्योंकि उनके पास कुरान का कोई जवाब नहीं था, तो बोले नहीं ये तो मजनून। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि ये आदमी को दौलत की लालच है। क्योंकि आप देखेंगे कुरान शरीफ में जब भी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड किया है, वो इसी चीज़ पे डिफेंड किया है कि ये मजनून नहीं है, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से जो है वही आती है। आप देखेंगे कि कुरान शरीफ में कहीं पे अल्लाह ताला ये नहीं कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुमनाइज़र मत बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं जो ये दुनियाई चीज़ के जो कोई लालच, ये सब के बारे में डिफेंड किया ही नहीं गया है। बेशक, बेशक। डिफेंड किस चीज़ पे किया गया है कि जब अरब लोग ये कहते थे कि नहीं ये तो अपनी तरफ से बोलते हैं, ये तो मजनून है, ये जो भी है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने हुँ, कहा कि ये तुम्हारा वहम है, हुँ, ठीक है ना? तो अरब लोग ने कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सब अभी, और कमाल की बात ये है कि भाई एक इंसान के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग उनके साथ थे, और ये भी जितने भी लोग थे, वो लोगों ने उनको कभी वुमनाइज़र नहीं बोला, और उनके बाद जाने के बाद ये आदमी लोग निकल के बोल रहे हैं वो वुमनाइज़र थे। अरे मेरे भाई, किताबें लिख जो दिए। उनके वक़्त जो लोग उनके खिलाफ थे, जो उनका कत्ल करना चाहते थे, वो हाँ, लोग उनको वुमनाइज़र नहीं बोले, तुम कहाँ से उनको वुमनाइज़र बोल रहे हो? वो मैनेजर बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बने। सरकार। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना माशाअल्लाह। कि जी, भाई समझ लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अलावा मैं ऐसे एक जनरल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भाई अगर हमारे कोई दादा-परदादा, ठीक है ना? उनके हुँ, वक़्त हमारे उन पे कोई एलिगेशन लगा, बाद में 10 साल बाद कोई आदमी बोल रहा है, "अरे वो तो ऐसा था।" अरे भाई उस वक़्त जो था, उस वक़्त उस इंसान को किसी ने कुछ वो चीज़ नहीं कहा, और तुम ऐसा बोल रहे हो। सही बात, और सही वो बात। भी विदाउट क्योंकि किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा जो होता है ना, अगर मैं किसी से बहुत नफ़रत करता हूँ, तो वो आदमी क्या बोलेगा, मुझे तो इससे इतनी नफ़रत है कि मुझे मन करता है मैं इसको मार दूँ। हुँ, वो हुँ। लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे पड़े थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक। वो लोग ने कभी भी उनको वुमनाइज़र नहीं बोला, और तुम कहाँ से इतने साल बाद उठ के उनको वुमनाइज़र बोल रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अजीब है। अगर अगर वो लिटरली अगर कोई इंस अगर अगर इन लोगों के हिसाब से अगर वो अगर थे, तो ये अरब लोग क्या चुप रहे थे? वो लोग तो सबसे पहले उन पे एलिगेशन लगाते कि आदमी हाँ, वुमनाइज़र। रियाज़ और वो भाई वो भी इस्लाम में बता भी दें। कन्वर्ट नहीं होते, इस्लाम में भी हाँ, रियाज़ कन्वर्ट भाई नहीं होते थे ज़बरदस्त। भाई। हाँ, नहीं ये रियाज़ भाई 2 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट आपने बोले। एक तो वो जो जी, आपने बताया ना कि उन्होंने कहा खूबसूरत औरत से शादी करा देते हैं, तो उसको मना कर दिया। जी। दूसरा ये भी बताइए कि वो जो जब उनके दुश्मनों से पूछा गया, जी, नजाशी जी, के जी। पास, जब वो जी, उस जी। पे गए थे, हबशा के किंग के पास गए, तो जी, वहाँ पे जी, जो जी। ये मुसलमानों का पीछा करते हुए वहाँ तक गए ना, तो वहाँ के जी, जी। किंग ने पूछा इनसे, जो ये हाँ। मुशरिकीन थे। तो उसने कहा कि ये हमारे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नबूवत का दावा करता है। उसने ये नहीं कहा कि ये जो है ये मतलब वुमेनाइज़र है या कह जी, जी, सकते हैं। जी। एक्चुअली बिल्कुल वो जी, जब जब जी जब बोलिए। कुछ सा जहाँ जब कुछ सहाबा लोग ज एक्चुअली ये जब इस्लाम की शुरुआत में जब मक्का के लोग जब इन लोगों को टॉर्चर करने लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक काम करो, ये जो किंग नजाशी है अबिसिनिया में, तो आप लोग थोड़ा-सा अबिसिनिया साइड चले जाओ। क्योंकि वहाँ का जो किंग है, वो ज़हनी आदमी है, तो वो हो सकता है हमारे स्टैंस को समझेगा कि हम लोग हक पर हैं। तो जब ये लोग वहाँ चले गए, तो इनके पीछे जो जो
मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। जो जो एक्चुअली, और जो वहाँ मुशरिकीन इन मक्का लोग, थे वो पहुंच गए वहां। नहीं नहीं, उसमें से जो जो लोग गए थे वहां पे, वो बाद में मुसलमान हो गए थे, वो भी साहबा बन गए थे। मन में को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो उनको लेने गए थे, क्या नाम था यार उनका, हाँ बहुत नहीं, अच्छा नाम नाम था। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तो, क्योंकि देखें तो वो डिटेल जिनको लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पता ना, उनके लिए मुश्किल जी होती जी है जी रियाज जी। भाई। तो तो हमें जब वो सिर्फ ये गए, पॉइंट आउट हाँ करना है जी हाँ, जी, कि वहां पे उसने क्या बोला ये भी उसने। जी जी, तो जब वहां गए थे ना, तो वहां का जो किंग था उसने कहा था कि भाई देखिए, अ, और वहां पर जो जो किंग था वो एक्चुअली क्रिश्चियन था, ठीक है, और मतलब जो जो कहते हैं ना ये प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, उस किस्म के था वो। तो जब यहाँ से जो लोग यहाँ से जब वो लोग गए कि भाई वहां पे जो साहबा लोग को लोग, वहां पे कुछ साहबा लोग हैं, तो वहां से उनको लेके आओ, और वो किंग को बोलो कि एक्चुअली ये लोग है ना, मक्का से भाग के गए, तो ये हमारे आदमी है, और ये लोग को हम लोग को वापस दो। तो वो जब वहां गए थे, तो वो किंग को पूछा गया ना, कि जब वो किंग ने पूछा कि हाँ ठीक है, मैं ये जो इन लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मैं कौन से रीजन से ये साहबा लोग को ये कुछ तुम लोगों को वापस हवाले करूं, इसका मेरे को रीजन चाहिए कि तुम लोग इन लोग को वापस क्यों लेना चाहते हो। तो बस उसने बोल वही कहा कि अरे, वो हमारे मक्का में एक शख्स है, जो वो ऐसा ऐसा सब कह रहा है कि भाई औरत हमारे लोग खुदाओं को को, बुरा कहता है। नहीं ये हमारे भी कहा खुदाओं हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये वो चाहता है कि जो औरत लोग हैं, उन लोगों को भी राइट्स मिले, और अरब लोग को बिल्कुल नहीं गुलाम पसंद था कि गुलाम औरत और लोग को। औरतों को जी राइट्स जी मिले। जी बिल्कुल जी। जबरदस्त बात। हाँ, तो जब उन्होंने कहा कि भाई हमको ये औरत लोग को भी राइट्स, ये तो वो बोलता, और वो ऐसे कह के वो लोग हंसने भी लगे, बोले। तो उस किंग को थोड़ा सी ये समझ में आया कि यार कुछ ये तो बहुत एक यूनिक चीज है कि भाई एक मैं यहाँ इंसान पर जो थोड़ा है। ऐड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो किंग था इथोपिया का, वो एक्चुअली क्रिश्चियन था। तो ये जो जी जी जो जो ये जो लोग गए थे वहां पर, जो उस वक्त मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने उसको एकदम से ना रिगार्डिंग क्रिश्चियनिटी के बारे में कहा कि इस्लाम बहुत गलत कहता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, ये तो जीसस के जी बारे जी, में फिर वो ये उन लोगों कहता है। ने सूरह मरियम सुनाई जी वहां जी पर, जो जी सहाबा जी, आप लोग थे। कंटिन्यू। उन्होंने ये भी बोला कि ये तुम्हारे खुदाओं को भी बुरा कहता है, तो उसने हजरत मरियम के बारे में, फिर हाँ, हमने जो हम हजरत मरियम की कितनी इज्जत करते हैं, वो भी औरत हैं, नहीं तो उसने उनके कहा बारे में कि देखो ये लोग जी। कहते हैं कि खुदा एक है, और ये जो सन ऑफ गॉड है ये कुछ भी नहीं है, हाँ ये सब चलें, ये तो अभी दूसरा टॉपिक हो जाएगा, बस ये बताना था। फिर रियाज भाई फौरन उसके बाद दूसरा किंग जो मिलता है, वो मिलता है हेरकुल हेरकुलिस जो था ना, हेरकल। हेराक्लिस उसके हाँ हेराक्लिस। हेराकुलस या उसके पास जब गए ना, तो उसने भी यही सवाल इनसे पूछा कि देखो हाँ ये लेटर मेरे पास आया है, तुम हाँ मुशरिकीन मक्का के इलाके में एक नबी आया है जिसने ये लेटर भेजा है, ये बताओ वो आदमी होता है कैसा। तो जी उन्होंने भी जी ये जवाब नहीं दिया कि नाउजुबिल्ला वो तो औरतों में भिरा रहता है बस, और ये वो नहीं, जी उसने जी ये जी। कहा कि वैसे तो वो बहुत नेक और साफ सुथरा आदमी है, हाँ और वो हम उसने फिर पूछा कि तुम्हारा इख्तिलाफ किस चीज पे, उसने कहा वो नबी ने नया मजहब मतलब मुतारिफ करा है। उसके बाद उसने तीसरी चीज जो पूछी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक पे, जो हाँ, कहते दुश्मन क्या बोल रहा है, मतलब ना जी दुश्मन जी। दूसरे दुश्मन से देखिए नबी के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है जी कि जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे ना, तो बहुत नहीं बड़ी उधर, बात होती है। हाँ उधर उन्होंने जो बोला ना कि उसने कहा हरकिल से कि तुम ये बताओ कि ये किन लोगों में रहता है, तो उन्होंने ये जी नहीं जी कहा जी औरतों का है जी वुमेनाइजर जी है, जी उन्होंने ये बोला कि वो नबी हमारे माशरे के गरीब लोग, मिस्कीन लोग, मजबूर लोग, और जिन जी पे हमने गुलामी मतलब जो गुलाम थे ना उनके साथ रहता है वो। तो जी हरकिल जी का जी। बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था। उसने सुभान अपने तख्त पे हाथ मार के कहा, तो कुछ दिनों बाद तो ये मेरा भी तख्ता पलट देगा, ये जुमला बोला उसने। और यही हाँ, हुआ आने वाले और वक्त में। यही तो हुआ भी। ये हाँ, तो दुश्मन दुश्मन से बात कर रहा है, और नबी के बारे में जो बातें बता रहा है वो पढ़ने वाली हैं। अब आज 1400 साल बहुत बाद खूबसूरती से जिनको जो मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाँ, अरे वो जो ये हेराक्लिस को ये बताया प्रूफ्स गया ना। हैं। हाँ, ये प्रूफ्स हैं हिस्ट्री के। अब आज 1400 साल बाद आके कोई बंदा जिससे जिससे मोहम्मद का नाम भी सही से नहीं लिया जा रहा, वो बता रहा है नाउजुबिल्ला के वुमेनाइजर है, तो बहुत शर्म की बात है। एक पॉइंट और ऐड हम्म, करूंगा मैं अपना लोगों के लिए टॉपिक पे, कि जो वुमेनाइजर्स होते हैं उनके लिए औरतों में रहना जरूरी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक नबूवत नहीं आई तो उनके पास सिर्फ एक औरत थी, और फिर अल्लाह। हाँ 40 साल की एज थी, 40 साल की एज तक एक आदमी मतलब वन वुमेन के साथ रहे, और उसकी बीवी इंतकाल कर जाए तब भी वो 2 साल शादी ना करे,
तो ये चीजें हैं, इनको इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। और दूसरी जी चीज ये है ना कि 40 देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की इस्माइल भाई, वकास अ, भाई हमारी स्ट्रीम में आए हैं, इसको ऐड करना। अरे भाई बिल्कुल वकास बिल्कुल भाई आए। बिल्कुल। लेकिन मैं क्या चाह रहा था भाई, काफी देर हो गई, मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन 4.5 घंटे होने वाले हैं। मैं खुद वकास भाई से बैक स्टेज बात करना चाह रहा था। थोड़ा ऐड कर लो, क्लोज फिर करते हैं। बाद में हम बात कर लेंगे। ऐड कर लो हाँ थोड़ा तो सा, आप स्ट्रीम सलाम क्लोज दुआ कर दो करेंगे, ना फिर बाद में कर लेंगे। इस्माइल भाई, आप जी स्ट्रीम भाई। क्लोज करके फिर बैक स्टेज पे बात कर सकते हैं, स्ट्रीम जी क्लोज हाँ, जी कर हाँ। दीजिए। सलाम सलाम दुआ कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। अगर इजाजत है वालेकुम तो बैक स्टेज अस्सलाम। बात करेंगे। जी एक जी सुबह से बैठा जरूर, हूँ क्यों। भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी, जी, जी। सनातन मौर्य भाई आए हुए हैं, उनको भी ऐड कर लें। जी, जी, ऐड कर अरे लूँगा, ऐड नहीं कर नहीं, लूँगा। वो फिर स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी यार, मेहनत। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, एक यार आध वकास भाई सवाल उनका बैक ले स्टेज पे लेते कर हैं। लें, बैक स्टेज पे कर लें, बहुत देर हो गई और वो एक नहीं टॉपिक से नहीं अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो इधर ही मसला होगा यही तो है। ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, उसकी मैं रीजन है कि सिर्फ वो फ्यूचर में एक पैदा नहीं, रिक्वेस्ट हुए कर हैं। दूं। वकास भाई कल भी हाँ आएँगे सनातन मौर्य अरे भाई, रोज ऐसी कोई आते बात हैं नहीं है, वकास भाई, रोज़ एक आते हैं। रिक्वेस्ट है। हाँ सुनिए, सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट होती है, जब बैक नबी की स्टेज बात बात कर हो रही हो लेंगे। ना, हाँ जब जी, नबी की बात हो रही हो, उसके बाद फिर ये छोटे मोटे लोग जो आते हैं ना, दुम हिलाते हुए, साहिल आ गया, समीर, इनको डिस्कस ना किया करें, उससे पहले कर लिया करें जो भी। बेशक, हाँ बेशक। मेरी ये है कि हम मुसलमान हैं, हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत खैर, की बात हो रही है। काफ़ी रात फिर हो यहाँ गई, जी जी, इन इंशाल्लाह इन हम चिल्लड़ क्लोज़ करते चाटों को हैं। नहीं फिर बाद में डिस्कस किया। रियाज़ भाई ज़बरदस्त जवाब दिए मेरे को, और 4-5 पॉइंट मिले। इनके भाई आपकी बात से, रियाज़ भाई आपकी बात से माशाल्लाह दिल बाग-बाग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई व इस्लाम भाई और जो भी पैनल में मौजूद है, जो आए, सबका शुक्रिया भाई, जो नहीं, देखे सबका शुक्रिया। श्योर श्योर। इंशाल्लाह हम कल और एक स्ट्रीम करेंगे जल्दी 11 बजे। कल इससे कितने इंशाल्लाह कल कल